हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बनके। तो प्यारे मित्रों, मैं सुशील कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक में। प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है घड़ी, क्लॉक। ये घड़ी इतना आसान चैप्टर है बच्चे, इतना आसान चैप्टर है प्यारे मित्रों कि आपको मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाते चले जाएंगे हवा में। एकदम दावा है मेरा कि एकदम हवा में ये चैप्टर पढ़ाऊंगा प्यारे मित्रों। इतना आसान, इतना सरल तरीका बता दूंगा कि आप जिसको भी घड़ी प्रॉब्लम करती होगी आज के बाद घड़ी का वो राजा बन जाएगा प्यारे मित्रों। अब देखिए, घड़ी हर एक इंसान के हाथ में घड़ी होता है या हर एक इंसान के घर में घड़ी होता है प्यारे मित्रों। और सभी लोग जानते हो बच्चे लोग कि जो घड़ी होता है या जो घड़ी होती है, तो ये याद रखना प्यारे मित्रों कि इसमें 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे रहते हैं। तो ये ऊपर हो गया 12। अब 12 का विपरीत होता है 6। 12 का विपरीत क्या होता है? 6। और यहां पर होता है 3 और 3 का विपरीत होता है 9। आगे काम लगेगा इसका जो विपरीत बोल रहा हूं। और 1 का विपरीत यहां पर होता है 7 और 2 का विपरीत यहां पर होता है बच्चे 8 और यहां पर 4 का विपरीत यहां पर होता है 10। और याद रखना बच्चे, यहां 5 का विपरीत होता है यहां पर 11। तो जैसे जैसे मैं विपरीत बोला हूं याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन को उड़ाना है जल्दी से। आंखें बंद, क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंखें बंद, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे बताऊंगा आप लोग को। तो ये हो गया घड़ी प्यारे बच्चों। और घड़ी में केवल 2 ही सुई की बात करेंगे। जो बड़की सुई होती है, जो बड़की सुई होती है, पतरकी सुई होती है, वही मिनट को प्रदर्शित करती है। तो किसको? मिनट को। आज जो मोटकी सुई होती है और छोटकी सुई होती है, वही प्रदर्शित करती है घंटे को। उम्मीद है इतनी बात जानते होंगे। अब एक और कंसेप्ट समझना है प्यारे बच्चे। जो घड़ी होती है ना बच्चे, उसमें कुल कितने खाने होते हैं? तो 12। 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे गए हैं, तो खाने कितने होंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 खाने होते हैं। 12 खाने होते हैं बच्चे इसमें। आप पूरा इस घड़ी में 360 अंश का कोण बनता है। तो 12 खाने बराबर 360 अंश। तो एक खाना बराबर 12 से काट दीजिए, 12 त्याई 36, 30 अंश। तो मालूम हो गया बच्चे कि एक खाने में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का। उम्मीद है समझ रहे होंगे। एक खाने में 30 अंश, तो फिर दूसरे खाने में 30 अंश, तीसरे खाने में 30 अंश, तो ये हो जाएगा 90 अंश। समझ पा रहे हैं ना? ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए हैं इस चीज को? अब देखो बच्चे, यहां से दूसरी बात हम लोग करेंगे। यहां से ये बात करेंगे बच्चे कि अगर जो हम आपसे कहें कि जो घड़ी की सुई होती है मिनट वाली, जो मिनट वाली सुई होती है ना बच्चे, वह 60 मिनट में एक चक्कर मारती है। 60 मिनट में एक चक्कर या 1 घंटे में एक चक्कर। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना अंश चल देती है? कितना अंश का कोण बना देती है? तो
तो 360 अंश का बना देती है। समझ रहे हैं ना, एक चक्कर मारती है अर्थात 360 अंश का कोण अंतरित करती है। तो बच्चे ये बताओ 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी, कितना चलेगी? तो 0 से 0 जड़ गया बच्चे, और 6 से रेल दीजिए, 6 6 के 36, तो कितना हो गया? 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये हुआ कंसेप्ट 1, ये हुआ कंसेप्ट 2। एक खाना में 30 अंश का कोण बनता है। और दूसरा काम होगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण अंतरित करती है? तो 6 अंश का कोण अंतरित करती है। तीसरा कंसेप्ट समझना बच्चे, अगर जो क्वेश्चन को उड़ाना है तो कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर जो हम कहें कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई होती है ना बच्चे, वह 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना चलती है? तो मात्र 30 अंश चलती है। समझ रहे हैं ना, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा में। देखिए अगर जो 3 बजा है तो 1 घंटा जब ये मिनट वाली सुई चलेगी तो ये 4 पे जाएगी, अर्थात ये कितना चली है? 30 अंश चलती है। कितना चलती है? 30 अंश चलती है। तो आप ये कह सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में, ये भी लिख लो बच्चे, यहां से भी निकाल सकते हो, 12 घंटे में कितना चलती है? 360 अंश। जब 12 घंटा होता है तो घंटा वाली सुई 1 चक्कर मारती है। तो बच्चे यहां से 12 घंटे में जब 360 अंश चलती है बच्चे, तो 1 घंटे में कितना अंश का कोण बनाएगी? तो 12 से रेल दीजिए, 12 त्याई 36, 30 अंश। कितने अंश का? तो 30 अंश का कोण बनाएगी प्यारे बच्चों। तो 1 घंटा को कितना मिनट कहते हो? तो 60 मिनट कहते हो। तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण अंतरित करती है घंटा वाली सुई। तो बताओ रे भाई, है 0 से 0 रेलाई गया तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 1 मिनट में 3 अब बटे में 6, तो रेल दीजिए, तो 1 बटे में 2 अंश का कोण अंतरित करती है। तो 3 चीज हमने आपको सिखा दिया बच्चे। 3 चीज आप लोगों ने सीख लिया कि अगर जो एक खाना में कुल कितने अंश का कोण बनता है? तो 30 अंश का कोण बनता है। और 2 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 बटे में 2 अंश का कोण बनाती है बच्चे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट होगा, अगला कंसेप्ट ये होगा कि आप लोग जानते हो ना बच्चे, एक चीज समझना, यही तो मेन चीज है। चौथा कंसेप्ट आप लोग समझना, यही तो मेन चीज है। आप ये बताओ बच्चे कि जब मिनट वाली सुई 1 चक्कर पूरा करती है तो घंटा वाली सुई कितना चलती है? तो 1 खाना चलती है। मिनट वाली सुई जब 1 चक्कर चलती है ना बच्चे, मिनट वाली सुई जब 1 चक्कर चलती है तो घंटा वाला सुई जो होता है मात्र 5 मिनट चलती है। तो 1 चक्कर जब मिनट वाली सुई चलती है तो 60 मिनट चलती है। तो जब 60 मिनट चलती है तो घंटा वाली सुई मात्र 5 मिनट चलती है। जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो घंटा वाली सुई मात्र 5 मिनट चलती है। जब देखिए 60 मिनट चलती है, कौन? 60 मिनट चलती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कितना चलती है? 60 मिनट चलती है। तब घंटा वाली सुई जो है बच्चे, वह मात्र 5 मिनट चलती है। 5 मिनट चलती है। ये सबको मालूम है कि मिनट वाली सुई 1 चक्कर मारती है अर्थात 60 मिनट चलती है, तो घंटा वाला मात्र 3 से 4 पर आएगी अर्थात 5 मिनट चलती है। तो आप ये बताओ कि मिनट वाली सुई कितना मिनट अधिक जा रही है? तो 55 मिनट अधिक चल रही है। कितना? 55 मिनट अधिक चल रही है। तो आप ये बताओ 55 मिनट
55 मिनट आगे होने में लगा समय बराबर 60 मिनट। आप मुझे ये सिखा दीजिए, ये बता दीजिए, चौथा कंसेप्ट बता रहा हूं कि जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट आगे हो जाती है 1 घंटे में। 55 मिनट आगे होने में लगा समय 60 मिनट है बच्चे। तो 1 मिनट आगे होने में, 1 मिनट तेज होने में लगा समय इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 60 बटे में 55। तो कटा दीजिए, तो 5 से 12, 5 से 60, अब 5 से कटाएंगे तो 11 मिनट। यही तो सिखाना चाहते थे हम आप लोग को। अब यही से क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे प्यारे बच्चों। अब यही से हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट तेज होने में कितना समय लेती है, तो 12 बटे में 11 मिनट। 1 मिनट को कवर करने में 12 बटे 11 मिनट का समय लेती है। यही 4 कंसेप्ट थे आपको सिखाने के लिए। अब हम चलते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे मित्रों। तो शुरू में ही हम आप लोग को बताएंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 जितना भी चीज बता रहा हूं ना उसको आप लोग नोट करते चलिए, जितना भी चीज बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए अपने नोट्स में। टाइप नंबर 1 क्या है? अगर जो हम आपको क्वेश्चन दे दे बच्चे, टाइप नंबर 1 में अगर जो आपको हम क्वेश्चन दे दे कि 5:20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? लीजिए, ये एकदम आसान टाइप अभी शुरू किया हूं। 5:20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो एक ट्रिक नोट कर लो। कोण बराबर होता है 30 गुणित फर्स्ट संख्या माइनस 11 बटे में 2 गुणित सेकेंड संख्या। अब फर्स्ट संख्या क्या है? 5 और सेकेंड संख्या क्या है? 20। समझ गए ना? अब यहां से इस ट्रिक को याद कर लेना और उड़ा देना क्वेश्चनों को। तो 30 गुणित फर्स्ट संख्या है 5 माइनस 11 बटे में 2 गुणित 20 मिनट। अब यहां से 5 के 15 150 हो गया बच्चे। अरे 2 से रेला गया तो 10, और 10 से गुणा करेंगे 110। अब घटा दीजिए, तो 0 में से 0 गया तो ये 0 हो गया, 5 में से 1 गया तो ये 4 हो गया, 1 में से 1 नहीं जाएगा, 0 बचेगा। अर्थात कितना बच्चे? 40 अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा? 40 अंश का कोण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको सिखा दें मित्रों। अगर जो हम कह दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम अगर जो बोल दे प्यारे बच्चे कि आप मुझे बताओ 3:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा? तो जल्दी से उड़ाइए इस ट्रिक से प्यारे मित्रों, जल्दी से उड़ा दीजिए आप लोग कि 3:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा रे भाई? तो बताओ। अब यहां पर 30 गुणित पहली संख्या 3 है, अब माइनस 11 बटे में 2 गुणित दूसरी संख्या 40 है, तो 2 से रेल दीजिए 20 हो गया। तो बोलो 3 तिली के 9, 90 माइनस है 11 गुना के 22, 220 अंश। अब एक बात बताओ बच्चे, माइनस करना है ना, तो 220 में से 90 घटाना है, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। अब 12 में से 9 घटाना है, तो 9 में से 12 में से 9 घटाना है, तो कितना बच गया? 3 बच गया। यहाँ पर बच गया 130। लेकिन ये ऋणात्मक आया है, लेकिन घड़ी में कोण ऋणात्मक नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 130 अंश। यही बनेगा आंसर। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर जो आपसे बोल दिया जाए
अगर जो आपसे बोल दिया जाए बच्चे यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, लेकिन घड़ी में जो कोण होगा वो ऋणात्मक हम लोग को नहीं लेना है, यही 100% सही इसका आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा 6:50 6:50 पर 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा रे भाई? तो ये आप लोग को बता देना है। तो आप तुरंत लिखेंगे 30 गुणते पहली संख्या 6 माइनस 11/2 गुणते दूसर की संख्या कितना है 50। तो अब यहां पर गुणा करना है। अब गुणा कर दीजिए तो 6 3 18 180 माइनस है 2 से रेल दीजिए, हो गया 25। 25 से कम है 25 को 5 2 बच गया, 25 से कम है 25 26 27 275 हो गया। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, अब 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17 में से 8 घटा दीजिए 9, और प्यारे बच्चों यहां पर हो गया 1 अर्थात 95। कितना बचेगा -95। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर धनात्मक ही लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना 95 अंश। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब समझ गए प्यारे मित्रों तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे प्यारे मित्रों। तो अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नंबर 2 पर। अब चलेंगे बच्चे टाइप नंबर 2 पर, और एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। एक होमवर्क आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं। 8:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? ये होमवर्क होगा। 8:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो प्यारे बच्चों इसको आप कमेंट में लिखिएगा। फिर हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में चलेंगे। तो जो टाइप नंबर 2 होगा प्यारे मित्रों, यदि बच्चे हम आपको सिखाएं कि 3 व 4 बजे के बीच, इसको सीखना बहुत ही आसान टाइप है। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। याद रखिएगा 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर न्यू बच्चे, आप ये बताइए 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो प्यारे प्यारे मित्रों याद रखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज बताओ, 3 व 4 बजे के बीच कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो 3 बजा और 4 बजे के बीच कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो यदि प्यारे बच्चों 3 बजा है, 3 बजा है तो जब मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटा वाली सुई भी थोड़ा सा नीचे चलेगी, लेकिन मिनट वाली सुई स्पीड चलेगी और घंटे वाली सुई थोड़ा सा स्लो चलेगी। तो प्यारे बच्चों ये मिनट वाली सुई आ करके घंटे वाली सुई पर चढ़ जाएगी अर्थात मिल जाएगी। तो कितना, अब यहाँ पे ये देखना बच्चे कि कितने मिनट का गैपिंग हो रहा है, कितने मिनट का गैपिंग हो रहा है। तो 5 5 10 5 15 मिनट का गैपिंग हो रहा है। तो बस आप इसको बदल लीजिएगा, 15 मिनट का गैपिंग हो रहा है। और किस रेशियो से गैपिंग को भर रही है ये मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई अभी आपको बताया है 12/11 के रेशियो से भर पा रही है। तो यहां पर गुणा कर दीजिए, तो देखिए 15 मिनट की गैपिंग भरना है, कितना स्पीड से भर रही है मिनट वाली सुई? तो 12/11 मिनट के रेशियो स्पीड से। तो 12 पंजे 60
6 बचा, 12 एकम में 12 और 6 18, 180 बटे में 11। तो कटा दो बच्चों, 11 एकम में 11 कितना बच गया 7 70, तो 11 छके 66 कितना बच गया 4 बटे में 11 मिनट। कितना मिनट लगेगा, तो 16 चाहिए 4 बटे में 11 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, इसका आंसर बताओगे कि 3 बजकर 16 सही 4 बटा 11 मिनट पर ये आप लिखेंगे बजे, ये दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। समझ पा रहे हैं हमारी बात ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर यहां से हम बोल दें कि 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी, 100% आपका आंसर क्या बच्चे, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे प्यारे बच्चे कि 7 व 8 बजे के बीच, यहां पर लिख दिए 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप बताओ 7 पहले बजेगा, इसमें देख लीजिए, अगर जो विश्वास नहीं है बच्चे तो यहाँ पर 7 बजा लीजिए। जब 7 बज गया तो 7 और 8 बजे के बीच कब एक दूसरे से मिलेंगी, तो कुछ नहीं करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है। आप 7 बजे का रहा है तो देखिए कि कितने मिनट का गैपिंग हो रहा है, तो 7 गुणते 5 कर दीजिए, तो 7 पांचे 35 हो जाएगा, 7 पांचे 35। तो यहाँ पर अंतर दोनों घड़ियों, दोनों सुइयों के बीच कितने का अंतर हो रहा है, तो 5 5 10 15 5 20, समझ रहे हैं ना। तो 7 में डायरेक्ट 5 से गुणा कर दीजिए, 35 मिनट का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर 7 गुणते 5, 35 मिनट का अंतर हो रहा है बच्चे। ऐसे 35 मिनट को कवर करेगी ये मिनट वाली सुई और जाकर घंटे वाली सुई पर चढ़ जाएगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 35 गुणते 12 बटे में 11, क्योंकि इसी रेशियो से तो वो दूरी को कम कर रही है। तो 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 23 36 4 40 2 42, 420 बटे में 11। अब इसको कटा दीजिए बच्चे, तो 11 तिया 33 हो गया और 7 और दोनों 90 हो गया, तो 11 8 88, 2 बटे में 11। तो इतना मिनट में कवर कर देगी, अब मिनट वाली सुई जाके घंटे वाली सुई पर चढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या बताओगे, आंसर बताओगे 7 बजकर 38 सही 2 बटा 11 बजे ये दोनों सुइयां एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी। तो उम्मीद है ये चीज आप सीख गए होंगे प्यारे मित्रों। अब इसमें एक होमवर्क लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग उसको करिएगा बच्चे। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। 7 बजे, सॉरी यहां पर लिखिए 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। अब हम अगले टाइप पे चलेंगे बच्चे, तीसरे टाइप पर। अगले टाइप पे चलेंगे तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप होगा बच्चे, अगर जो हम आपसे पूछ दें कि आप मुझे बताओ एक क्वेश्चन कि 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो समझ गए ना बच्चे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो यहीं पर हम आप लोग को बताए थे बच्चे कि 2 का विपरीत क्या होता है। तो 2 का विपरीत देखो रे भाई क्या होता है, 8 होता है। 2 के विपरीत 8, 8 के विपरीत 2, 3 का विपरीत 9, 9 का विपरीत 3। तो ये बताओ जब करे 2 व 3 बजे के बीच, तो आप मुझे बताओ पहले तो इसमें क्या बजा होगा, 2 बजा होगा ना, पहले 2 बजा होगा। और कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो जब मिनट वाली सुई एकदम दबा के चलेगी और चलते
चलते जब 8 पर पहुंचेगी तो अबे ये दोनों सुई एकदम एक सीध में होंगी, लेकिन 8 पर पहुंचने से एक सीध में नहीं होंगी, क्योंकि 2 पर ये घंटे वाली सुई थी तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, इसीलिए 8 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मिनट वाली सुई को। तो कितना मिनट कवर करना पड़ेगा? तो 8 5 40 मिनट कवर करना पड़ेगा। विपरीत होने के लिए कितना? 40 मिनट कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जा रहा है? तो 8 गुणित 5 बराबर 40 मिनट। इसी को कवर करेगी मिनट वाली सुई किस रेशियो से? तो 40 गुणित 12 बटे में 11। तो यहाँ 12 चौक 48, 480 बटे में 11, 11 चौक 44 हो गया, 4 बच गया 40, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और फिर 4 बचा 40, तो 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33, तो बच गया 7 अब बटे में 11 मिनट में। तो इसका आंसर क्या बताओगे बच्चे? इसका आंसर बताओगे 2:43 सही 7/11 बजे। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से बच्चे अगला टेक्निक, अगला क्वेश्चन होगा कि 8 व 9 बजे के बीच, 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, 8 व 9 बजे के बीच बोला गया है ना, तो आप केवल सीधे सीधे 8 का विपरीत देखना। 8 का विपरीत क्या होता है? 2 होता है। 8 का विपरीत क्या होता है? 2। 8 व 9 बजे के बीच, इसका मतलब पहले क्या बजा है? 8 बजा है, 8 बजा है। अब मिनट वाली सुई जब चलेगी ना बच्चे, तो 2 पर ज्यों ही पहुंचेगी, 2 पर ज्यों ही पहुंचेगी तो 8 के विपरीत हो जाएगी। अर्थात कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? तो 5 5 10 मिनट का अंतर है। तो विपरीत होने में देखिए 8 बज रहा है एकदम सीधा सीधा, अब ये जब 2 पर आएगी तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अर्थात मिनट वाली सुई को कितना मिनट चलना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तो अंतर यहाँ पर निकालना जब होगा, कितना मिनट का अंतर है, तो 2 में 5 से गुणा करिए तो 10 मिनट का अंतर है। तो अब यहां से आंसर कैसे निकालोगे? तो 10 गुणते किस रेशियो से कवर करती है? तो 12 बटे में 11 गुणा करेंगे 120 बटे में 11, 11 एकम में 11, एक बच गया प्यारे मित्रों, चाहे 11 दहनिया 110, 10 बच गया बटे में 11 मिनट। इतने मिनट में कवर कर लेगी। तो इसका आंसर क्या बताओगे रे भाई? इसका आंसर क्या बताओगे? 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इतने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। एक होमवर्क लिख लीजिए प्यारे बच्चे, आप लोग करके इसको आइएगा। अगर जो हम बोल दें कि यहाँ पर 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो प्यारे मित्रों उम्मीद है कि इतना 3 टाइप हम आप लोग को सिखा पाए हैं। 3 टाइप हम आप लोग को सिखा पाए हैं। अगला पार्ट जब दूसरा पार्ट हम देंगे प्यारे मित्रों, तो उसमें 2-3 टाइप आपको सिखाएंगे। अब पूरा का पूरा घड़ी समाप्त। जितना कंसेप्ट बताया हूं तीनों टाइप को आप दोहरा दीजिएगा 2 से 3 बार, और मैं दावा करता हूं प्यारे मित्रों कि आंखें बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको सिखाना था, इसलिए आपको थोड़ा सा कलम का यूज किए समझाने के लिए। अगर जो आप सीख गए हैं तो आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं प्यारे बच्चे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, भूलिएगा नहीं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। नमस्कार।